नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। 20 लाख से 25 लाख की गई कर्मचारियों की डेथ ग्रेजुएटी। कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुएटी एवं डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। अब तक क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारियों को प्रमोशन, 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को भी पदोन्नति। न्यायालयों के उन लिपिक वर्गीय कर्मियों को राहत मिलेगी जो 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। सरकार ने पेंशन भोगी कर्मचारियों की भी सुध ली। आरजीएचएस में 20,000 की जगह 30,000 रुपए तक की आउटडोर सुविधा मिलेगी। आउटडोर में 20 की जगह 30,000 की सुविधा। जल्द आएगी नई तबादला नीति। 2 विभागों ने सिर्फ एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है और चाहे हमारा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी की रूपरेखा के रूप में हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं। उस पर और गंभीरता से विचार होगा। सरकार बिजली के उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती रही है। कैबिनेट में इसकी भी झलक दिखी। सौर ऊर्जा के लिए अलग अलग कंपनियों को जमीन आवंटन। 2025 में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जाएगी। नई रेल लाइनों के निर्माण पर जोर। राजसमंद के देवगढ़ को रेल सेवा जल्द। क्षेत्र में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। रेलवे ट्रैक के लिए भूमि का आवंटन किया गया। राजस्थान में सरकार के प्रदेश के रेल परिवहन को मजबूत करने तथा मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ, मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजसमंद के उपखंड राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट की कुल रकबा 42.15 क्षेत्र हेक्टेयर भूमि नाथद्वारा, देवगढ़, मदारिया, आमान परिवर्तन परियोजना हेतु रेलवे मंत्रालय को आवंटित की गई। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को उपचुनाव को साधने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच धौलपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बिहार के हाजीपुर से महेश ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। हिस्ट्री शीटर महेश ठाकुर इम्फाल, मणिपुर में फरारी काट रहा था। ट्रेन से मध्य प्रदेश की तरफ आते वक्त इसे गिरफ्तार कर लिया गया। धौलपुर का टॉप 10 कुख्यात अपराधी है महेश ठाकुर। लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी, आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बसेड़ी थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर महेश ठाकुर को अरेस्ट किया है। महेश ठाकुर पुत्र श्री हरिविलास ठाकुर निवासी नगला दरवेशा पुलिस थाना बसेड़ी में कई दिनों से वांछित था। इसके ऊपर कुल मिलाकर के 31 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें 5 प्रकरणों में वांछित था। प्रकरण संख्या 136, इसमें SC/ST की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं।
इसके अंदर इसको हाजीपुर रेलवे स्टेशन से कल गिरफ्तार किया था और आज इससे अनुसंधान किया जाएगा। इसके अलावा फिरौती है, रंगदारी है, ज़मीनों पे कब्जे करने हैं, गरीब और असहाय व्यक्तियों को धमकाना है, जुआखोरी है, इस प्रकार के गंभीर अपराधों में ये लिप्त है। तो वहीं राजस्थान में घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं के लिए सितंबर का महीना महंगाई का झटका देने वाला है। आने वाले बिजली के बिल में 3 तरह के फ्यूल सरचार्ज जुड़कर के आएंगे। विद्युत विनियामक आयोग के आदेश का हवाला देते हुए राजस्थान डिस्कॉम की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। जाने आखिरकार आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, रिपोर्ट देखिए। घरेलू उपभोक्ताओं का फ्यूज उड़ाएगा सरचार्ज, बिजली बिल में जुड़कर आएगा ट्रिपल फ्यूल सरचार्ज। डिस्कॉम के ताजा फरमान पर सियासी संग्राम। अगले माह सितंबर में आने वाले आपके घर का बिजली का बिल इस बार बढ़कर आने वाला है। नए बिजली के बिल में अब फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आएगा, जिसके बाद आपके औसत बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि 200 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर इस नए सरचार्ज का भार नहीं पड़ेगा। नए आदेश के मुताबिक सितंबर महीने में आने वाले बिजली के बिल में अब बेस फ्यूल सरचार्ज को 54 पैसे से बढ़ाकर 57 पैसे किया गया है। इसमें 3 पैसे यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। इसमें औसत बिजली खरीद की लागत 4 रुपए 24 पैसे के हिसाब से बेस फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है। फ्यूल सरचार्ज के जरिए डिस्कॉम करीब 5,000 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल के बकाया फ्यूल सरचार्ज के रूप में करीब 4,400 करोड़ रुपए वसूलने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। करीब 90,000 करोड़ का घाटा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हमारे ऊपर डाल के गई थी, उसको भी हमको पूरा करना है। बिजली कंपनियों को आर्थिक हालत पुनः ठीक करनी है, लाभ की स्थिति में उनको लाना है। चाहे काश्तकार है, चाहे उद्योगपति है, चाहे घरेलू उपभोग करने वाला हमारा उपभोक्ता है, उन सबको भी बिजली के रूप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर संतुष्ट करना है। 3 गुना फ्यूल सरचार्ज का गणित समझिए। 2022-23 के चौथे तिमाही के 1 रुपए 33 पैसे के बकाया फ्यूल सरचार्ज को भी बढ़ाया गया। 2023-24 की पहली तिमाही के बकाया 90 पैसे के फ्यूल सरचार्ज को भी बढ़ाया गया। उपभोक्ताओं पर भार को देखते हुए 13 पैसे प्रति यूनिट वसूलने के आदेश दिए गए। जब तक तिमाही के उपयोग पर कुल 2 रुपए 23 पैसे वसूली नहीं होगी, तब तक सरचार्ज रहेगा। इसमें 200 यूनिट से कम वाले उपभोक्ताओं और किसानों पर कोई भार नहीं आएगा। अब पूरे साल भर बिजली खपत के औसत यूनिट के आधार पर सरचार्ज निकालेंगे। यह बकाया राशि अगले 3 साल तक के बिल में समान रूप से वसूली जाएगी। 3 गुना फ्यूल सरचार्ज को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक आम जन को राहत देने की बजाय बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जेब कतरने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को पिछला कार्यकाल याद दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता पे ढहाया प्रहार। पर्ची की सरकार ने पर्ची से लिया फैसला, अडानी को कर रही है उपहार। 1 सितंबर से लूट की होगी मार, प्रति यूनिट पे 57 पैसे का होगा भार। अब राजस्थान की 8 करोड़ जनता से 4,400 करोड़ रुपए लूटने की सरकार तैयारी कर चुकी है, जिसका कांग्रेस पार्टी और आम जनता विरोध करता है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को बिजली पर बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। 5 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब राजस्थान में बिजली की क्या स्थिति थी सबने देखा है। किस तरह बिजली की कीमतों को इन्होंने बढ़ाया। 9 बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली की कीमतों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। डिस्कॉम्स ने भले ही बिजली दर नहीं बढ़ाई हो, लेकिन सरचार्ज के रूप में जेब काटने का रास्ता खोल रखा है। अब देखना होगा बिजली कटौती की मार झेल रही जनता ट्रिपल फ्यूल सरचार्ज की मार कैसे बर्दाश्त करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कल प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और सह प्रभारी विजया रहाटकर के साथ 84 विधानसभा में पीठ गांव में पार्टी की संगठनात्मक बैठक लेंगे। इसके साथ ही 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का सहयोग लेंगे। वागड़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और इनका हमारे प्रेम प्यार बहुत अधिक है। तो वैसे हम संगठन को सुदृढ़ करने के लिए आते हैं, हमारी तो एक प्रक्रिया है हमारे परिवार से मिलना,
हैं। तो ये हमारा भाजपा परिवार है, परिवार से मिल करके हम पार्टी को और मजबूत करने में योगदान लेंगे, इन सब का सहयोग लेंगे। बिजनेस में घाटा होने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किडनैपर बन गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और लेकिन पुलिस के सामने उसके मंसूबे फेल होते चले गए। कैसे पुलिस ने आखिरकार किडनैपिंग के मास्टरमाइंड को पकड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपहरण, जयपुर टू सोलन, इंजीनियर की धांसू प्लानिंग फेल, हॉलीवुड मूवी से सीखा तरीका, अपहरण की इनसाइड स्टोरी। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स इंजीनियर है और बिजनेस में हुए घाटे ने इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किडनैपर बना दिया। हाई प्रोफाइल किडनैपर बनने के लिए आरोपी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन जयपुर टू सोलन के सफर के बावजूद कानून के हाथों से बच नहीं पाया और अपनी गैंग के साथ धरा गया। कैसे बना किडनैपर? किडनैपिंग का मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीरेंद्र सिंह है, जो डीग शहर के आउ गेट का रहने वाला है। वीरेंद्र ने यूपी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर एक ऑयल मिल खोली, लेकिन बिजनेस नहीं चल पाया और घाटा उठाना पड़ा। इधर बैंकों का ब्याज भी बढ़ने लगा। नुकसान से बाहर निकलने के लिए आरोपी ने एक धांसू प्लानिंग बनाई और वो प्लानिंग थी अपहरण की। दिनांक 18 तारीख को जयपुर शहर में नाहरगढ़ के पहाड़ों के बीच में से एक रैंडम किडनैपिंग हो गया। हॉलीवुड मूवी से की प्लानिंग, किडनैपिंग को कैसे शातिर तरीके से अंजाम दिया जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए, सारे तौर तरीके सीखने के लिए मास्टरमाइंड वीरेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड जमुना सरकार के साथ मिलकर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में देखी। मूवी में उसने देखा कि फोन की लोकेशन पकड़ में नहीं आए, इसलिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना है। चलती ट्रेन से फिरौती की रकम का बैग फिकवाना है, प्लान में कितने लोगों को शामिल करना है, कैसे अंजाम देना है। आरोपी ने सब कुछ फिल्मों से सीखा। अब बारी थी एक टीम की। प्लानिंग में दोस्तों को शामिल करने के लिए पैसों का लालच दिया और विनोद, अमित, जितेंद्र भंडारी और एक अन्य को शामिल किया। करीब 10 दिन पहले एक मीटिंग रखी। किडनैपिंग में काम आने वाली चीजें, टेप, रस्सी, वॉकी टॉकी, नींद की गोलियां और चाकू खरीदा गया। गैंग किडनैपिंग के लिए रेडी हो गई। अब शिकार की बारी थी और शिकार ढूंढने के लिए बदमाश जयपुर पहुंचे और तय हुआ कि अच्छे कपड़े और गाड़ी वाले किसी युवक का किडनैप करना है। कोई बाहर का कोई गिरोह आ गया, वो ढूंढ रहा था इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो पैसा वाला है। तो उसको लगा कि दो लड़कों के एक ग्रुप मिला, उनको टारगेट किया। उनको टारगेट करके जिसको ये लगा कि ये प्रॉस्पेरस है, उसको उठा के लेके गया। उधर सोलन वाली गर्लफ्रेंड को सब कुछ तैयार करने को कह दिया गया। पांचों बदमाश 18 अगस्त दोपहर करीब 3 बजे जल महल पहुंचे। वहां कोई रईस जैसा शिकार नहीं मिला। कार में बैठकर टारगेट की फिराक में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर जा पहुंचे। मेन रोड से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट तलाशने लगे। रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार 2 लड़कों को आते देखा। ये दोनों कोई और नहीं, अनुज और उसका दोस्त सोनी सिंह था। अनुज ने अच्छे कपड़े पहने थे और बदमाशों ने तत्काल अनुज का किडनैप कर लिया और सोनी सिंह को हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में छोड़ दिया। चिल्ला रहा था तो उन्होंने मेरी आंख पे मुक्का मारा है यहाँ पे, तो ये चीज़ हुई है सर। और क्या बोलते हैं, मेरे को पकड़ करके मेरे झाड़ियों में ले गए। झाड़ियों में ले जा करके उन्होंने वो कोड वर्ड में बात कर रहे थे, 2 नंबर 3 नंबर जी। और सर क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसे बोला कि उन्होंने भटकाने की कोशिश करी हमको कि तुमसे दुश्मनी है, तुम्हारे बाप से दुश्मनी है, अनुज के प्रति बोले। यानी सोनी को करीब 9:30 बजे होश आया। तुरंत ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को किडनैपिंग की सूचना दी गई। इसके बाद दोस्त के परिजनों को सूचित किया गया। अनुज के पिता शिव लहरी मीणा मूल रूप से हिंडौन के रहने वाले हैं। जयपुर के प्रताप नगर में रहकर ऑटो चलाते हैं। उन्होंने बताया कि अनुज पंजाब के संगरूर के कॉलेज से बीटेक कर रहा है। शुरुआती दौर में पुलिस ने वारदात को सीरियस नहीं लिया और आसपास ही पहाड़ियों में ढूंढती रही और 2 दिन तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। 20 अगस्त की रात को अनुज के मोबाइल से पिता को किडनैपर ने कॉल किया। हेलो, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। सही सलामत चाहते हो तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, बेटा जिंदा मिल जाएगा।
इन 4 लाइनों के बाद फोन कट गया। बेटे की किडनैपिंग और 20 लाख रुपए की फिरौती की बात सुनकर परिवार सहम गया और ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दी। अब पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। पुलिस ने भांप लिया कि केस सीरियस होता जा रहा है। तुरंत लोकेशन ट्रेस की। पहली लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा की निकली। फिरौती की पहली कॉल 20 अगस्त को आई। बदमाश लगातार लोकेशन बदलकर फिरौती की रकम मांगते रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कब कब लोकेशन चेंज करके फोन किया गया और रकम मांगी गई, कब कब क्या हुआ। 18 अगस्त को नाहरगढ़ किले से अपहरण हुआ। 20 अगस्त को मथुरा से फोन किया गया। 21 अगस्त को देहरादून से फोन किया। 22 अगस्त को पंचकूला से फोन किया। शायद किडनैपर जान गया था कि पुलिस ने ट्रेसिंग शुरू कर दी है, इसलिए 4 बार अलग अलग जगहों से फोन किया और रकम मांगी और पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलता रहा। पुलिस फोन के अनुसार जगह जगह टीमें बनाकर दबिश देती रही। पुलिस ने भेष बदलकर भी दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। 6 दिन बीत गए थे और पुलिस फोन का वेट कर रही थी। 24 अगस्त की रात बदमाशों ने फोन किया और कालका रेलवे स्टेशन से टॉय ट्रेन में बैठकर शिमला बुलाया और ट्रेन की लास्ट बोगी में बैठने को कहा। पुलिस अनुज की मांग के साथ ट्रेन में थी। प्लान के अनुसार 25 अगस्त की सुबह धर्मपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन से बैग फेंका गया। जैसे ही बदमाश बैग उठाने आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा और वॉकी टॉकी पर निर्देश दे रहे दूसरे साथी को भी पकड़ लिया। यस सर, मैं 18 अगस्त को लगभग 5:30 बजे अपने दोस्त के साथ नाहरगढ़ में घूमने गया था सनसेट पॉइंट पे। तो वहाँ पे हम लोग 7 बजे के लगभग पहुँचे, 7:30 के लगभग हम वापस हो रहे थे। तो हम दोनों ही थे वहाँ पे और लगभग थोड़ा अंधेरा हो गया था। हम थोड़ा ही आगे आए थे कि ये 5 लोग अचानक से हम पे हमला किए और हमारे मुँह पे टेप और रस्सी से हमें बांध दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं होश आया तो इन्होंने मुझे रास्ते में भी नशे की गोलियां घोल के पिलाई थी, क्योंकि मैं सोया नहीं था। तो शायद इन्होंने इसलिए वापस से रास्ते में 3 गोलियां नशे की मेरे को घोल के पिलाई थी। तो उसके बाद इन्होंने मम्मी पापा से बात की। इन्होंने एक दिन मुझसे वीडियो बनवाया था दिन में कि मम्मी पापा को ये बोलो। उसके बाद नेक्स्ट डे एक और वीडियो बनवाया। वो रात के लगभग वीडियो होगा 2-3 बजे मैं सो रखा था। उस टाइम में उन्होंने उठा के मेरे से वीडियो बनवाया और उसके बाद 26 तारीख को सुबह 5 बजे लगभग पुलिस आ गई थी और उन्होंने वहाँ पे उनको पकड़ लिया सबको। दोनों से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी ने हिमाचल के सोलन में बंधक बनाकर रखा हुआ था। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने अनुज को मुक्त करवाया और फ्लैट में मिले मास्टरमाइंड, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथी को पकड़ लिया। 26 अगस्त को अनुज का 22वां बर्थडे था। किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त करवाकर पुलिस ने अनुज को बर्थडे का तोहफा दिया। अनुज ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर पुलिस। तो वहीं अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अगर राजस्थान की धरती पर उन्हें कुछ भी होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सचिन पायलट की होगी। रिपोर्ट देखिए। अब अगर प्लान वे में करा रहे हैं तो उनसे बड़ा हम प्लानर कोई नहीं। विरोध के बीच प्रभारी राधा मोहन का बयान। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। मुझे कुछ हुआ तो पायलट की सीधे जिम्मेदारी। राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से बेहद आहत नजर आए, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर सीधा हमला किया है और कहा कि प्रदेश की जमीन पर अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी सीधे जिम्मेदारी उनकी होगी। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का एक कोई तौर तरीका नहीं है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल मंगलवार रात करीब 8 बजे उदयपुर, सलूंबर और डूंगरपुर में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने उदयपुर आए थे, जहां एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए।
इतना ही नहीं, उनकी कार पर स्याही भी फेंकी गई। विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला मंगलवार शाम शुरू हुआ, वो अब भी जारी है। बूंदी की सड़कों पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मांग की कि राधा मोहन टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगे। निंदा करते हुए जिस तरह से उन्होंने हमारे सम्मानीय नेता सचिन पायलट जी के बारे में कहा, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बारे में कहा, लेकिन एक चीज उनको बहुत जल्द समझ में आ गई कि उन्होंने कहा कि जमाना गुजर गया, और जमाना गुजर गया जब व्यक्ति गुजर जाता है तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगते हैं। आज उन्हीं प्रभारी ने आज ये कहा कि अगर मेरे जीवन पर या मेरे ऊपर कोई आंच आती है उसके जिम्मेदार पायलट साहब होंगे। तो ये ताकत देगी राजस्थान के नौजवानों की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सचिन पायलट के उन तमाम समर्थकों को कि जहां जातियों राजस्थान के अंदर जाएंगे वहां युवक कांग्रेस और हमारे साथी उनको काले झंडे दिखाएंगे। यूथ कांग्रेस माफी की मांग कर रहा है, लेकिन प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर राजनीति में कोई कमजोर हो गया है तो उसे कमजोर कहने में क्या परेशानी है। अगर मजबूती दिखानी है तो मतदान केंद्र में दिखाएं। राजनीति का एक कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़े मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दरअसल टोंक दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने कहा था, अब आप सोचिए सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे, दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टॉक में आ गए, क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। तो कांच की हाड़ी बार बार थोड़े चढ़ती है। बहरहाल इन सब के बीच सलूमर में उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ, जिसमें राधा मोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता माफी की मांग पर अड़े हैं, उसने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को जिंदा कर दिया है। उदयपुर से कपिल शेमाली, न्यूज 18 राजस्थान। उधर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और हालात ऐसे हैं कि मानो सूबे में जल प्रलय आ गया हो। भारी बारिश के बाद कई जगह से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पाली की निम्बोल नदी के बहाव में एक ट्रक फंस गया, लेकिन गनीमत रही कि निम्बोल चौकी के कांस्टेबल की सूझबूझ से ट्रक ड्राइवर और खलासी की जान बची। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जान से खिलवाड़ कर नदी पार करते लोग। निम्बोल नदी के तेज बहाव में ट्रक बहा। निम्बोल नदी के तेज बहाव के बीच फंसा ट्रक और उसमें सवार ड्राइवर और खलासी की जान गांव वालों की मदद और कांस्टेबल राकेश बिश्नोई की सजगता के चलते बचा ली गई। पूरा गांव रस्सी की चेन बनाकर ट्रक के पास तक पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन ट्रक नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को नदी में उतरने से मना किया गया था, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच 3 ट्रक तो नदी पार कर गए, लेकिन एक ट्रक पानी में फंस गया। निमोल में भले ही ट्रक ड्राइवर और खलासी को बचा लिया गया हो, लेकिन करौली में नदी के तेज बहाव को पार करते हुए ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत बह गया, जिसकी तलाश जारी है। ये घटना भूरी पहाड़ी और हड़ौती के बीच बनास नदी पुलिया की बताई जा रही है। अब जरा सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के पिलौदा गांव की तस्वीरों को देखिए। रास्ते पानी से लबालब हैं। पिछले 1 महीने से हो रही बारिश के चलते हालात यहाँ खराब है। पानी घरों में घुस गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को समस्या के बारे में बताया जा चुका है, बावजूद इसके समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कतई 1 महीना हो गए थे तो पानी जाते। 1 महीना हो गया और कोई सुविधा नहीं, कोई रोड की, कोई नाड़ो बनवा की पानी का की। हाँ। और घर में भरो पानी।
धौलपुर में 2 घंटे की बारिश ने शहर को टापू में तब्दील कर दिया। और इसी बीच डीडवाना के इलाके से बड़ी खबर, जहां पर परबतसर के बिद्याद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। डीडवाना कुचामन में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मकराना में रीको का निजी सहायक कर्मचारी विजय सिंह ट्रैप किया गया है। विजय सिंह को 92,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने धर दबोचा। क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम पर यह रिश्वत ली गई थी। आरोपी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन 92,000 रुपए लेते हुए ट्रैप हुआ। झुंझुनू एसीबी की टीम ने यहां पर परबतसर के बिद्याद पहुंचकर यह बड़ी कार्रवाई की है। फर्म की पीएमटी कराने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। ये घूसखोर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त की, डीडवाना कुचामन के इलाके में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 92,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए घूसखोर विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। फर्म की पीएमटी कराने की एवज में इसने रिश्वत की मांग की थी। परबतसर तहसील के बिद्याद में यह बड़ी कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम पर यह रिश्वत ले रहा था। बड़ी खबर है इस वक्त की, रीको का निजी सहायक कर्मचारी विजय सिंह गिरफ्तार।